सोचिए, एक ऐसा लीडर जो खुद अपनी पीठ पर आटे की बोरी उठाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज हम जानेंगे उस खलीफा के बारे में जिनकी ये कहानी आज भी लीडरशिप का शायद सबसे बड़ा सबक है। वो हमारे मामलों का निगहबान है और फिर भी उसे हमारी हालत की कोई खबर नहीं। ये शब्द एक लाचार मां के मुंह से निकले थे। और पता है किसके लिए? उस वक्त के सबसे ताकतवर शासकों में से एक के लिए। ये आवाज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर एक लीडर की असल जिम्मेदारी होती क्या है? तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब की। एक ऐसा नाम जो कभी इस्लाम का सबसे बड़ा विरोधी था और फिर वही इस्लाम का दूसरा खलीफा बना। उनका ये जो सफ़र था ना, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। एक मजबूत, निडर और बेहद असरदार शख्सियत। तो आइए जरा उनके जीवन पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। 581 एडी में मक्का में पैदाइश हुई, 634 में वो दूसरे खलीफा बने और 644 में उनकी शहादत हो गई। अब देखिए, उनका जो 10 साल का दौर था ना, वो एक ऐसे राज्य का था जो बहुत तेजी से फैल रहा था और इसी दौर में उन्होंने बड़े बड़े प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव किए। तो खलीफा बनने के बाद उनकी पहचान क्या थी? 3 चीजें: न्याय, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण। मतलब सबके लिए इंसाफ और सबकी भलाई। उनका पूरा शासन तकवा यानी खुदा के प्रति गहरी चेतना और एक मजबूत लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल था, और इसी ने इस्लामी साम्राज्य की बुनियाद को बहुत मजबूत किया। तो अब हम आते हैं उस खास रात की कहानी पर। वो एक रात जो उनके पूरे लीडरशिप का निचोड़ बता देती है। देखिए, हजरत उमर की एक आदत थी। वो रात के अंधेरे में भेष बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी आवाम, उनके लोग किस हाल में हैं। तो ऐसी ही एक सर्द रात थी। शहर से कोई 3 मील दूर उन्हें एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी, और जैसे जैसे वो करीब गए, एक आवाज सुनाई दी, बच्चों के रोने की। वो भी ऐसी आवाज जिसे सुनकर दिल बैठ जाए। उन्हें समझ आ गया कि यहां कुछ ठीक नहीं है। और जब वो वहां पहुंचे तो मंजर सच में दिल तोड़ने वाला था। एक औरत आग पर एक बर्तन चढ़ाए बैठी थी और उसके बच्चे पास में भूख से बिलख रहे थे, रो रहे थे। सोचिए, एक शासक के लिए यह देखना कितना मुश्किल होगा। इस एक मंजर ने खलीफा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो उन्होंने उस औरत से पूछा, इस बर्तन में क्या है? क्या पका रही हो? और जो जवाब मिला ना, वो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस बर्तन में सिर्फ पानी और पत्थर थे। जी हां, पानी और पत्थर। वो बेचारी माँ बस अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी, उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि खाना बन रहा है, ताकि वो बस इसी उम्मीद में रोते रोते सो जाएं। और फिर उसी बेबसी में उसके मुंह से निकला, अल्लाह ही हमारे और उमर के बीच फैसला करेगा। ये शब्द जैसे हजरत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। उनका दिल कांप गया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक आईना था जो एक शासक को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिला रहा था। और उनका जो रिएक्शन था वो फौरन था और बिल्कुल पर्सनल। उन शब्दों से वो इतने हिले कि वो रुके नहीं, सोचे नहीं, वो सीधे भागे। कहाँ? सरकारी खजाने की तरफ, जिसे बैतुल माल कहते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने किसी को हुक्म नहीं दिया, उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने आटे की एक भारी भरकम बोरी उठाई, साथ में घी का एक कनस्तर, और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। जरा इस तस्वीर को सोचिए। उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान, खलीफा वक्त, अपनी आवाम के लिए खुद मजदूरों की तरह बोझ उठा रहा है। अब हुआ ये कि उनके एक सेवक ने देखा तो उसने कहा कि ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं ले चलता हूं। इस पर हजरत उमर का जो जवाब था ना, वो उनकी सोच की गहराई बताता है। उन्होंने पलटकर पूछा, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है और इसका जवाब मुझे ही देना होगा। और वो वापस उस परिवार के पास पहुंचे और सिर्फ सामान देकर चले नहीं गए। उन्होंने अपने हाथों से खाना पकाया, बच्चों को खिलाया, और वो तब तक वहीं बैठे रहे जब तक उन बच्चों ने पेट भर खा नहीं लिया, उनके चेहरों पर हंसी नहीं आ गई और वो सुकून से सो नहीं गए। जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गए तभी वो वहां से उठे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। हजरत उमर जानते थे कि सिर्फ एक परिवार की मदद कर देना काफी नहीं है। ये तो बस एक लक्षण था, बीमारी तो सिस्टम में थी, और इस एक घटना ने उन्हें पूरे सिस्टम को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि दोबारा कोई परिवार इस हालत तक पहुंचे ही नहीं। तो उन्होंने किया क्या?
उन्होंने अपनी उस हमदर्दी को पॉलिसी में बदल दिया। सबसे पहले मजलिस-ए शूरा बनाई, यानी एक ऐसी बॉडी जो मशवरा देगी। फिर इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उसे छोटे छोटे प्रांतों में बांटा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, वही बैतुल माल। और सबसे अहम, उन्होंने गरीबों, बेसहारा औरतों और अनाथ बच्चों के लिए बाकायदा वजीफे यानी स्टाइपेंड शुरू किए, एक पूरा वेलफेयर सिस्टम। और जानते हैं, इन्हीं सब वजहों से उनके दौरे हुकूमत को इस्लाम की तारीख में एक सुनहरा दौर या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब सल्तनत सिर्फ ज़मीन पर नहीं फैली, बल्कि लोगों के दिलों में इंसाफ और भलाई के जरिए भी फैली। तो फिर हज़रत उमर की विरासत क्या है? हम उन्हें आज कैसे याद करते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बहादुर बादशाह या एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। उनकी विरासत लीडरशिप की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। वो हमें सिखाती है कि लीडरशिप ताकत दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम है। ये ताज पहनकर तख्त पर बैठना नहीं, बल्कि अपनी आवाम का बोझ अपनी पीठ पर उठाना है। उनके जो सिद्धांत थे, इंसाफ, बराबरी और सोशल वेलफेयर के, वो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। वो हमें बताते हैं कि एक अच्छा शासन, एक अच्छा गवर्नेंस क्या होता है, जिसकी चाहत दुनिया में हर किसी को होती है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया, आज का मॉडर्न गवर्नेंस उस एक लीडर से क्या सीख सकता है जो अपनी आवाम का बोझ किसी और पे नहीं, बल्कि खुद अपनी पीठ पे उठाता था? सोचिएगा जरूर।